दोस्तों, आज की ये खास कहानी आपके जीवन में खुशियां लाएगी और आपको सिखाएगी कि असली खुशी क्या होती है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक बुजुर्ग बुढ़िया थी जिसका एक पुत्र था। दोनों ही बहुत ही ज्यादा गरीब थे, निर्धन थे और बहुत ही कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन बुढ़िया के पुत्र ने अपनी माता से कहा, अम्मा, यहाँ पर तो मेरे लिए कोई काम है ही नहीं। आप मुझे अनुमति दीजिए ताकि मैं दूसरे नगर जाऊं। हो सकता है कि वहाँ पर मुझे कोई काम मिल जाए और मैं पैसा कमाकर वापस आऊं। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को एक सिक्का दिया और थोड़ी सी रोटी भी यात्रा मार्ग के लिए दे दी। इसके बाद उसने अपने पुत्र को विदा किया। बुढ़िया का बेटा चलते चलते एक बाजार पहुंचा। वहां पर उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। वो बूढ़ा भिखारी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि कोई जो मेरे जीवन के अनुभव को एक सिक्के में कोई खरीदना चाहेगा। परंतु कोई भी उस बूढ़े भिखारी की बात नहीं सुन रहा था। और इसी बीच उस युवक ने सोचा कि मेरे पास एक सिक्के के अलावा कुछ और तो है ही नहीं, क्यों ना ये सिक्का मैं इस बूढ़े को दे दूं। उसने ये सोचते हुए कि आजीविका का प्रबंध करने वाला तो ईश्वर है, वो सिक्का बूढ़े को दे दिया। सिक्का देते समय युवक ने उस बूढ़े से कहा, अब तुमको मुझको अपने जीवन का अनुभव बताना पड़ेगा। बूढ़े ने कहा कि कोई भी अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वो सोचता है कि इस स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाऊं ताकि मेरी स्थिति बेहतर हो जाए। बूढ़ा आगे बोला कि मेरे हिसाब से तो वो स्थान उचित है जहाँ पर मन को शांति मिले। प्रसन्नता महत्वपूर्ण है, ना कि स्थान। बूढ़े की बात सुनने के बाद युवक आगे बढ़ गया और चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि बहुत से लोग एक कुएं के किनारे जमा हुए खड़े हैं। उसने उन लोगों से पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। लोगों ने कहा, इस उम्मीद के साथ हमारा कारवां यहाँ आया है कि इस कुएं से पानी निकालकर पिएंगे। हम सब स्वयं प्यासे हैं और हमारे पशु भी प्यासे हैं। हमने कुएं से पानी निकालने के लिए कई बार रस्सी में बाल्टी बांधकर कुएं में डाली, परंतु हर बार रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर गई। अंत में हमने एक व्यक्ति को कुएं में भेजा ताकि वो हमारी बाल्टियों को वापस ले आए, लेकिन वो भी वापस नहीं आया। पता नहीं इस कुएं में क्या है। युवक जो अपने घर से काम के लिए निकला था, उसने सोचा कि इन लोगों को अपनी योग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करने का ये बहुत अच्छा अवसर है। हो सकता है कि कारवां के लोग इसे देखकर मुझे कोई काम सौंप दे। और उसने कारवां वालों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप अनुमति दें तो मैं कुएं में जाकर देखूं कि वहां पर क्या है। कारवां वालों ने उसे तुरंत ही कुएं में जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे स्वयं इस कार्य से डर रहे थे। उन्होंने युवक की कमर में रस्सी बांधी और उसे कुएं में भेज दिया। वो दीवार के सहारे धीरे धीरे कुएं में उतर रहा था। जैसे ही वो पानी के पास पहुंचा, बाल्टियों को ढूंढने का वो प्रयास कर ही रहा था, तभी उसने एकदम से एक बड़े काले राक्षस को देखा। राक्षस ने उससे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। राक्षस को देखकर नौजवान बहुत डर गया। उसने राक्षस को सलाम किया। इस पर राक्षस हंसा और बोला, सलाम सुरक्षा लाता है। तुम मुझको एक सज्जन युवक लग रहे हो। मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। यदि तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें ये अनुमति दूंगा कि कुएं से पानी लेकर सुरक्षित वापस चले जाओ। और यदि तुमने मेरी बात का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुमको भी उन्हीं लोगों की भांति यहाँ पर बंदी बनाऊंगा जो तुमसे पहले यहाँ पर आए थे। ऐसे में युवक सोचने लग गया कि बेचारों ने यहाँ आकर क्या गलती की थी। वो तो बस पानी पीना चाहते थे, प्यास बुझाना चाहते थे। और फिर उसने सोचा कि परंतु अब इन सब बातों से कोई भी फायदा नहीं है। अब मुझको ईश्वर पर भरोसा करते हुए ये देखना होगा कि इस काले राक्षस ने क्या सोच रखा है। और ये सोचते हुए युवक ने राक्षस से कहा कि ठीक है,
मुझको तुम्हारी सारी बात स्वीकार है, तुम अपना प्रश्न पूछो। राक्षस ने युवक से कहा कि ये बताओ कि खुशी कहाँ है। राक्षस का प्रश्न सुनकर युवक को ये मालूम था कि खुशी तो धरती पर ही है, परंतु फिर उसने सोचा कि यदि मैं ये उत्तर दूंगा तो हो सकता है कि उसे बुरा लगे, क्योंकि उसका घर तो अंधेरे कुएं में है। और तभी उस युवक को उस बूढ़े फकीर की बात याद आती है। बूढ़े की बात जैसे ही उसके मन में आई, वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद उसने राक्षस से कहा कि जानते हो खुशी कहाँ पर है? खुशी तो वहाँ है जहाँ पर मन खुश हो, मन प्रसन्न हो, वहीं पर सच्ची खुशी है। और युवक की बात सुनकर राक्षस बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम बहुत समझदार और अनुभवी हो। तुमसे पहले जिससे भी मैंने ये प्रश्न किया, उसने मुझसे कहा था कि धरती पर पाए जाने वाले बाग खुशी का स्थल है, जबकि मुझको तो यही स्थान अच्छा लगता है और मैं इसे ही पसंद करता हूँ। राक्षस ने कहा कि जाओ बाल्टियों को ले जाओ और मैं तुम्हें 3 अनार दूंगा। जब तक अपने घर ना पहुंच जाना, किसी से भी इस बारे में कोई भी बात मत करना। युवक ने राक्षस का आभार व्यक्त किया, बाल्टियों को पानी से निकालकर एकत्रित किया और उनको पानी से भरकर वापस ऊपर भेज दिया। उसके बाद वो भी कुएं से सुरक्षित वापस निकल आया। बाहर आने के बाद उसने राक्षस की कहानी कारवां वालों को सुनाई, किंतु अनार के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा। कारवां वालों ने उसका आभार व्यक्त किया। फिर युवक कारवां के साथ अपने नगर वापस आ गया। जब वह अपने नगर पहुंचा तो कारवां वालों ने उसे एक गाय और भेड़ उपहार स्वरूप दी। उन्होंने कहा कि हम कुछ समय तक तुम्हारे नगर में रहेंगे। जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो तुम भी हमारे साथ आ सकते और हमारे लिए काम कर सकते हो। इसके बाद युवक ने कारवां वालों से विदा ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा तब उसकी बूढ़ी माँ अपने पुत्र को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। उसने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मुझको तो आशा ही नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। तभी युवक ने कहा कि ईश्वर ने मेरी सहायता की है माँ। अब तक मुझे एक गाय और एक भेड़ भी उपहार में मिल चुकी है और कुछ दिनों के बाद अब मैं कारवां वालों के साथ उनके नगर जा सकता हूँ और उनके लिए काम कर सकता हूँ। और जब शाम हुई तब माँ और बेटे ने खाना खाया। माँ बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए जल्दी सो जाती है और युवक ने अपनी जेब से एक अनार निकाला और उसका एक टुकड़ा काटा। अनार के दाने बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रत्न थे। और तभी युवक को पता चला कि वो तो बहुत बहुमूल्य रत्न है और ये जानकर वो अत्यंत खुश हुआ। वो कारवां के साथ यात्रा पर नहीं गया और उसने कुछ रत्न लिए, उन्हें जाकर बाजार में बेच दिया। उनसे मिलने वाले पैसों से उसने एक दुकान खरीदी और व्यापार शुरू कर दिया। दोस्तों, जब भी लोग किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अनुपयुक्त स्थान पर रहता हो या उसकी आय कम हो और बड़ी कठिनाइयों से जीवन व्यतीत करता हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो प्रसन्न हो, खुश हो, तो लोग ये कहावत दोहराते हैं, खुशी वहीं पर है जहां मन प्रसन्न हो। तो दोस्तों, यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम ऐसी ही रोचक ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी रोचक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।